नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए सभा संस्थाओं के चक्रव्यूह से बाहर चलते हैं आगम की शांत पवित्र दुनिया में, जहां पर भगवान महावीर की वाणी संकल्पों की बात करती है, प्रकल्पों की बात करती है, लेकिन संकल्पों के साथ साधना और सेवा के प्रकल्प जुड़े होते हैं। श्रीमान कैलाश राज सिंघवी जी के साथ हमारी चर्चाओं का दौर चल रहा है और उसमें आप लोगों के कुछ सवाल, जिज्ञासाएं आई है। आज वही वक्त है, आपके सवाल, कैलाश राज जी के जवाब। और फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ जोधपुर सूर्य नगरी से जुड़ रहे हैं श्रीमान कैलाश राज सिंघवी साहब। सिंघवी साहब। यस सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और बहुत लोगों के यूट्यूब पर भी बहुत लोगों के कमेंट आए हैं। कुछ लोगों के जो है मेरे फोन व्हाट्सएप पर आए हैं और एक दो व्यक्ति ने फोन पर कहा है। मैं फटाफट एक एक व्यक्ति का सवाल लेकर के आपके पास पहुंचता हूं और आप उनको समाधित करते हुए आगे बढ़िए। मेरे यूट्यूब पर सर एक कमेंट है जैन वीर स्तुति का कि कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति जब किसी दूसरे संप्रदाय के साधु के पास जाता है तो कई बार वे साधु संत जो हैं अन्य संप्रदाय के व्यक्ति को गौण करते हैं, हालांकि वो जैन ही होता है और जिन वाणी तो सभी संप्रदाय के लिए एक होती है। तो फिर ये कितना उचित होता है? उन्होंने लिखा है कि धर्म लाभ दया पालो जैसा छोटा शब्द बोलकर अन्य को भी धर्म कार्य में जोड़ना कल्पता है या नहीं? अच्छा, अन्य संप्रदाय से आपका क्या तात्पर्य? जैन धर्म में जो अन्य संप्रदाय होते हैं जैसे तेरापंथी, चाणक्यवादी, सभी धर्मों में, जैन धर्म के। जी 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 भाई संप्रदाय है। जी जी जी, वो जैन धर्म की बात ही बोल रहे हैं। जिनवाणी का नाम उन्होंने दिया है। मतलब थोड़ा सा इसको रिपीट करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा उनका ये है तो क्यों नहीं दिया जाता जैसे एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय? जी 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 जी, ये करना तो राग द्वेष का कारण बनता है। किसी भी स्तर पर ये कार्य करना अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आचरण सूत्र की नियुक्ति 19 में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है, उसको भी आप देखना। तो ये गम है आचरण। एक कहूँ मनुष्य जाई, यहाँ तक कह दिया भगवान ने, तो समग्र मनुष्य जाति एक है जी। सत्य एवं पुण्य, लेकिन पुण्य पाप अपने अलग अलग। सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी गज का हो। इसमें कोई पत नहीं आना चाहिए। अगर कोई देखता है तो समझ लो वो पंथवाद को बढ़ावा देगा, और जहाँ पंथवाद को बढ़ावा मिलता है वहाँ जैन धर्म का हनन हो रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर कोई ऐसा देखता है तो वो पंथवाद को बढ़ावा देता है। पवन जैन जी ने बधाई लिखी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कैलाश जी। और इसके बाद हमारे एक और पाठक जगमिंदर जैन जी का सवाल है कि साधु को शासन श्री जैसा पद देना क्या आगम सम्मत है? ऐसा है संजय जी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस अपने हुआ भी था, आपको ध्यान में होगा। जी जी जी, हुआ था। उसमें सत्कार परिसर होता है। सत्कार परिसर सबसे संबंधित होता है। साधु अपने किसी साधु जैसे कोई गच्छ है, उस गच्छ 200 साधु है, सुनना 200 साधु, उसमें से 5 साधु को कोई सम्मानित कर दिया, शासन श्री, शासन गौरव, जो अपने है ना, हमारा नहीं है, अब किसी में सब कई जगह होता है ऐसा। तो इससे क्या कि जैसे कि 5 को गया तो बाकी में थोड़ा सा रागद्वेष तो होता है ना भाई, छदमस्त है, नेचुरली होता है। दूसरी बात, जिसको पद दिया जाता है, पद देने से वो अहम की पुष्टि होती है। अहम, जहाँ अहम आता है वहाँ पर थोड़ा सा धर्म का आनंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी हो, चाहे वो मावधारी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल ह्यूमन है ना। तो सर ये आप उनका सवाल है आगम सम्मत है या नहीं है? ये मैं बताता हूँ आपको। पद देना मतलब साधु है, मावधारी साधु है, तो 5 पदों में साधु में सबसे पहले जो साधु आता है, मतलब ये 5 जो पद है इसमें साधु भी आता है ना। उस साधु के आगे तो भगवान ने कुछ लगा ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद बताओ, जब 5 पदों में साधु का पद है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो उज्जैन, नमो लोहे, नमो लोहे के आगे क्या लगा? साधु को तो साधु ही कहा। जी जी तो जी। पद का सेवा। दूसरी बात, मैंने उस दिन का रिपीट करता हूँ कि उत्तराध्यान के दूसरे अध्ययन की ये बहुत महत्वपूर्ण है, सत्कार परिसर। सत्कार हुआ नहीं और अहम का पुष्ट हो जाता है जी। इसलिए जब तक संभव है, जो मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने रेफरेंस दिया है, उसमें इन पदों की कोई महत्वता नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अब श्रावक को देने की बात आपने की है ना, साधु के साधु की, साधु को शासन श्री जैसा पद देना, साधु को। और अगर सर इसमें एक बात मैं जोड़ूं, साधु या आचार्य किसी श्रावक को दे तो श्रावक को कैसे देंगे? श्रावक को तो दे ही नहीं ना, देना का है ही नहीं। अच्छा, श्रावक का तो देने का प्रश्न ही नहीं है। श्रावक को कैसे आप किसी गिफ्ट को दीजिए? तो ये दो नहीं, संभव नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा शास्त्र अनुसार नहीं है। तो मतलब आपकी बात को अगर मैं एकदम सीधे सरल शब्दों में कहूं तो साधु के लिए न तो पद लेना कलपता है, न देना कलपता है। न देना कलपता, सीधी सी बात। जब मावरधारी साधु हो गया तो पद मिल गया ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो देश व्यक्ति में था तो श्रावक था, सर्व व्यक्ति में गया तो साधु बन गया। दोनों अपना अपना अलग अलग पद हो गए ना भाई। मुझे लगता है जगमेंद्र जैन साहब को आपकी स्पष्ट जवाब से निश्चित रूप से मन को सुकून मिला होगा। वो जो उनकी जिज्ञासा है वो पूर्ण हुई होगी। हमारे साथ जो नए व्यूवर्स जिन्होंने अपनी बात और लिखी है वो है पूर्णिमा मेहता जी। बड़ी सक्रिय हैं और बहुत गंभीरता से हमारे कार्यक्रम देखती हैं और इनकी अपनी जो बात है वो भी बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति ये करती है। इन्होंने YouTube पर कमेंट दिया है कैलाश जी कि पहले ज्ञान फिर क्रिया, ज्ञान के अभाव में क्रिया संभव नहीं और आप जानेंगे नहीं तो आचरण में कैसे लाएंगे। उन्होंने लिखा है कि जागृति लानी पड़ेगी। और एक बात उन्होंने स्पष्ट लिखी है कि कुछ समुदाय में श्रावकों को आगम पढ़ने ही नहीं देते। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। 10वें काली 4थे अध्ययन की 10वीं गाथा में लिखा हुआ है, पद्मम नाणम तोदया। मतलब होता है पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर तदनुसार आचरण होता है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आचरण कैसे होगा? प्रश्न इसका सीधा है ना, आप पढ़ोगे ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं होगी, फिर आचरण कैसे होगा? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। इसका मतलब कुछ समुदाय में श्रावकों को आगम पढ़ने ही नहीं देते, तो उनको ज्ञान ही नहीं करने देते, ताकि वो पता ही नहीं चले कि साधु का शीतलाचार कैसे होता है, साधु के व्रत क्या होते हैं, तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल तो सही है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो कैलाश भाई साहब बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमारे राजनेता है वो जैसे अशिक्षित लोगों को अशिक्षित ही रखते हैं ताकि वो उनको अपने अधिकार पता न चले, वो आवाज न उठा सके, सिर्फ उनका वोट बैंक बन जाए। ऐसी भावना अगर है तो गलत ज्ञान तो पहले होना चाहिए। ज्ञान पहले होना चाहिए। ज्ञान तो उसने सम्यक ज्ञान दर्शन प्राणी मोक्ष मार्ग का है। बल्कि एक बात कहूँ, साधु का क्या दायित्व ये नहीं होता कि वो श्रावकों को आगम बिल्कुल समझाए, पढ़ाए, आगम का ज्ञान खुद साधु दे। देते भी हैं। हाँ, देते भी हैं, बिल्कुल। हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। अपवाद स्वरूप बहुत चीजें इधर उधर चलती है, उन पर सवाल आ रहे हैं। हमारे साथ गलत है ना। हाँ जी जी जी। विमल कुमार जैन जी लिखते हैं कि श्रावक संदेशिका में थोड़ा सा ज्ञान जी जी, ये 4थी गाथा है, ये पूर्णिमा जी का है ना। तो एक आपको चौथे मतलब 10वें काली 4थे अध्ययन की 10वीं गाथा में लिखा है, अन्नानी किम काही किम वा नहीं सेव पावंग। मतलब इसका मतलब होता है अज्ञानी आत्मा क्या करेगा, तो पुण्य पाप को कैसे जान पाएगा, कौन क्या पुण्य का। तो ये जरूरी है, ज्ञान तो आगम का देना ही चाहिए, ज्ञान को रोकना अनुचित है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, मैं संत कबीरदास जी का एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। नाम न जानू गाँव का, जाने कित जाओ, चलते चलते युग भया पाप कोष पर गाँव। जी जी जी। चलते चलते जिसका जो अज्ञान पूर्वक क्रिया थी तो उसको पता ही नहीं लगा, गांव तो तेरा पाव को उस पे ही है।
ज्ञान रूपी क्रिया जो होती है वो डैमेज करती है, इसके लिए ज्ञान अति आवश्यक है। बिल्कुल, मुझे लगता है चाहिए, फिर अनुसार आचरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिमा मेहता जी के सवाल का भी उनको जवाब निश्चित रूप से मिल गया होगा, लेकिन ये जवाब विशेषकर वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर श्रावकों को आगम पढ़ने ही नहीं देते। नहीं, इसमें एक बात तो बताता हूँ संजय, आवश्यक सूत्र के अंदर आगम पढ़ने के पहले कुछ क्रियाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, खुद साधुओं को ये भी बता देना चाहिए कि भाई आप ये क्रिया करो फिर पढ़ो। भाई नहीं पढ़ने का संदेश देना ये तो नहीं। बहुत बड़ी बात कही आपने, एक बहुत अच्छी बात कही कि आगम पढ़ने से पहले कुछ क्रियाएं जो है वो जाननी आवश्यक है और वो साधु संतों को पहले बता देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उस पर प्रवीण हो जाए तो फिर आप आगम की बात करो। बिल्कुल ठीक है। बाकी नहीं पढ़े, ज्ञान नहीं ले, बिना ज्ञान तो फिर क्रिया कैसी होगी? आप तो अज्ञान पूर्वक क्रिया तो कैसी होगी? बिल्कुल, इसलिए तो ना सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गम का। बिल्कुल बिल्कुल। विमल कुमार जैन जी लिखते हैं कि श्रावक संदेशिका धर्म संप्रदाय संस्था में ये आचार्य के निर्देश में श्रावकों के एक निर्देशन के रूप में बनाई जाती है, लेकिन क्या आगमों के आधार पर, देखिए उनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है विमल कुमार जी का, कि आगमों के आधार पर सकल जैन संघ के साधु व श्रावक समाज की आचार संहिता क्या इस रूप में नहीं बनाई जाए जो सकल समाज इसको समझ सके, आगम सम्मत हो और उसकी वजह से सबको आगम की जानकारी भी हो सके? ऐसा है कि जब तक संभव हो जो मूल चीजें होती है प्राइमरी की, वो तो टोटल तो श्रावक समाज तो कैसे पढ़ेगा, लेकिन मूल जो जरूरी चीजें हैं उनसे तो श्रावक समाज को एक बुक बनाकर अवगत करा देना चाहिए। आगम सम्मत। ऐसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आगम भी आता है उपासक दशांग, 10 श्रावकों का उल्लेख है। एक बार उसका नाम फिर से बताइएगा, आगम का नाम क्या बताए आप? उपासक दशा। वो सब दशाओं तो ताकत में उपासक दशा 10 श्रावकों का उल्लेख है उसमें जी। हाँ, श्रावकों को उसमें भी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। मतलब श्रावक किस तरह के होने चाहिए, श्रावक का क्या आचार है, क्या होना चाहिए, किस तरह से उनको प्रक्रियाएं करनी चाहिए, साधु के लिए भी वो भी उनकी व्यवस्थाएं उसमें आ जाएगी, ताकि श्रावकों को पता चल जाएगा कि अज्ञानता की वजह से कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। उनके जो श्रावक का क्या होता है, श्रावक की नॉलेज को श्रावक को लेने के लिए अच्छे श्रावक कैसा होना चाहिए, क्या है उसमें 10 श्रावकों ने जो अपना कल्याण किया है उसके बारे में श्रावक को अच्छी नॉलेज मिल सकती है। नहीं, हाँ, साधु प्रक्रिया में श्रावक कैसे भागीदार बन सकते हैं, मतलब उनकी प्रक्रियाओं में कहीं अज्ञानता से वो कोई ऐसा काम न कर ले जिनकी वजह से उनको दोष लग जाए, तो वो सब नियम अगर श्रावकों को पता हो, अलग जो मेन पॉइंट्स है जो शास्त्र में उल्लेखित है उनका एक अलग छोटा सा बुकलेट बन जाए तो श्रावक के लिए भी हो सकता है। और कैलाश भाई साहब, साधु संतों की जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से श्रावकों का कर्तव्य निर्वाह होता है साधु संतों की दिनचर्या में? श्रावकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए साधु संतों के लिए? वो भी तो ज्ञान जरूरी है, नहीं तो श्रावकों की तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, कई बार अज्ञानता से कर रहे हैं, कई लोग जानबूझकर कर रहे हैं। उनकी गोचरी में कैसे सहयोगी बने, उनके विहार में कैसे सहयोगी बने। हाँ, नियम के तहत बिल्कुल जी। जैसे कि चर्या है, चलने की है, एरिया समिति है, तो उसके अंदर कैसे सहयोगी बने, ऐसा समिति में कैसे ये तो प्राइमरी नॉलेज तो श्रावक को अति आवश्यक है, जिससे साधु को भी कोई दोष नहीं लगे। बिल्कुल, साधु आते हैं गोचरी लेने के तो लिए। कहने का मतलब है ऐसी बुक तैयार होनी चाहिए जिसमें साधु के नियम क्या हैं और श्रावकों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें उसमें समाहित हो, तब ये कंप्लीट टेक्स्ट बने और उससे श्रावक पूर्ण रूप से थोड़ा समझ जाए कि हम क्या करें, हम क्या न करें। उससे तो इतनी चर्या अच्छी हो जाएगी साधु की, अगर श्रावक इस तरह समझ ले तो। सही बात। तो साधु कभी साधु को दोष नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल प्रायश्चित में नहीं जाना पड़ेगा।
सर पिछले उसके आत्म कल्याण में बहुत बड़े सहयोगी होते। बिल्कुल बिल्कुल, विमल कुमार जैन जी का बहुत अच्छा सवाल था और मुझे लगता है अभी विमल कुमार जी काफी हद तक संतुष्ट हो गए होंगे। बल्कि हम तो उनसे भी आगे की बात कर रहे हैं कि साधु और श्रावक दोनों की एक ऐसी टेक्स्ट बुक बननी चाहिए जिसमें श्रावक भी साधु की चर्या को समझे और उसे कैसे निभाया जाना चाहिए उस प्रक्रिया को भी जाने। पूनम चंद मनोज साहब ने सवाल लिखा है कि साधुओं के शिथिलाचार की जिम्मेवारी श्रावकों पर क्यों? पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि साधुओं के शिथिलाचार में सबसे बड़े जिम्मेदार श्रावक हैं। मुझे लगता है वहीं से पूनम चंद जी मनोज साहब का ये सवाल उठा है कि साधु अपना संयम पालन में सक्षम क्यों नहीं। और उन्होंने आगे बढ़ के एक बात और लिखा है कि श्रावक को आगम श्रवण करवाना किसकी जिम्मेदारी है? आगम श्रवण कराना तिन्नानम तारियानम शब्द हमने बताया था। कैसे साधु खुद तिरे दूसरों को तारे, इसमें समाविष्ट हो जाता है परिवार। खुद भी तिरे दूसरों को भी तिरे, मतलब उसको निग्रंथ बात बतावे। निग्रंथ मीन्स आगम की बात बतावे, जैन धर्म के चर्या की बात बतावे, ताकि वो सजग रहे। और वो से साधु को फायदा है, साधु को भी कभी दोष नहीं लगेगा, साधु की चर्या इजी हो जाएगी। बल्कि ये तो श्रावक की जिम्मेवारी। आज भी मैं कहता हूँ आपको, श्रावक को ज्ञान देना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्ती, जब श्रावक को ज्ञान होगा, ये दोस्त लगते हैं मेरे घर साधु पधारे हैं, उनकी गोचरी मुझे कैसे करानी है, साधु बार पधार रहे हैं, उनको क्या है, थानक में मुझे कैसे जाना है, ये ज्ञान जब श्रावक को होगा तो सत्य साधु को मालूम पड़ जाएगा कि श्रावक ज्ञानी है। तो ये मैं दोस्त है, तो श्रावक को सजग रहना पड़ेगा। मतलब आपकी बात वही है कि श्रावक जिम्मेदार बनता है, इसलिए शिथिलाचार की जिम्मेवारी श्रावक पर है। क्योंकि श्रावक को खुद को नॉलेज अगर होगी तो वो शिथिलाचार में तो खुद प्रवृत्त होगा, न साधु को प्रवृत्त होने देगा। न प्रवृत्त होगा न होने देगा। ये साधु मतलब श्रावक को भी ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। हमारे अगले व्यूअर्स हैं पुणे से श्री कमल कोठारी जी। उनका सवाल बहुत जिज्ञासु वृत्ति का है, महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने आज की वृत्ति को रेखांकित करते हुए कहा है कि जैसे धर्म संघ में, संप्रदायों में तीर्थंकरों के लिए, आचार्य के लिए जो उत्सव मनाए जाते हैं, जन्मदिन मनाया जाता है, पाठ दिवस मनाया जाता है, उस उत्सव में ढोल नगारे बजते हैं, नृत्य होते हैं, तो क्या वो उचित होता है? नंबर 1, आगम सम्मत है। और दूसरी बात कि उसमें दोष किसको लगता है? साधु को लगता है, मतलब जिसके लिए हो रहा है उसको लगता है, या जो कर रहे हैं उनको लगता है? नहीं, ढोल बाजे नगाड़े की आप बात कर रहे हैं ना, तो साधु के द्वारा अनुमोदित थोड़ी होता वो। हेलो, हाँ जी, साधु अनुमोदना थोड़ी करता है कि आप ये करो। साधु तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, ये लौकिक फंक्शन में देखो कोई के प्रति भावना होती है तो वो करता है, करते भी हैं। अपन महावीर जयंती भी तो मनाते हैं ना जी। लेकिन मनाने का जो सिस्टम है उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें कहीं हिंसा ना हो। समझ रहे हो आप? आपकी मूलतः बात ये है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें हिंसा नहीं। तो ये जो ढोल नगारे बजे हैं तो उसमें तो हिंसा होगी। वो श्रावक करता है तो श्रावक प्रवृत्त तो है, इसमें श्रावक की जिम्मेवारी है। श्रावक को अगर ये ज्ञान हो जाए कि मुझे जैन धर्म में क्या शिक्षा दी गई है, महावीर स्वामी की क्या इसमें सिस्टम है, उसको कैलाश भाई साहब एक बात आपको कहूँ, हमारे यहाँ चाहे श्रावक करे, लेकिन हमारे यहाँ श्रावक चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, अगर आचार्य उसे एक उंगली उठा करके इतनी बात कह देता है कि ये नहीं होना है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती, तो होता भी नहीं। हाँ, तो फिर होता ही नहीं, होगा ही नहीं। तो आप ये तो नहीं कह सकते, आप ये तो नहीं कह सकते कि साधु आचार्य अनुमोदना नहीं करते। वो जब बैठे रहते हैं तो अपने आप में तो वो उसकी स्वीकृति है, वो एक तरह से मौन स्वीकृति है। आप इसे इनकार नहीं कर सकते। बढ़ता है, ये तो कारण है शिथिलाचार का। तो कमल जी का जो सवाल है उसके आधार पर ये आगम सम्मत नहीं है। ये भावना होती है कुछ लोगों की, उत्साह होकर कर लेते हैं, लेकिन कैसे करना कैसे नहीं करना ये तो साधु संतों का कर्तव्य को उनको समझाए।
नहीं, आगम कहने का मतलब आगम क्या बोलता है? बताऊँ आपको, स्पष्ट करता हूँ। जैसे कोई करता है, किसी का मनाता है, तो कोई कैसे करता है, कोई उपवास रख कर करता है, कोई सामायिक रख कर करता है, कोई कुछ करता है। जैन सिस्टम के अनुसार अगर ये हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपने ये बात कही। आप अध्यात्म प्रक्रिया के द्वारा ही उस उत्सव को मनाइए। बिल्कुल, आपने सीधी बात ये कही। ये सब चीजें वर्जित है। चातुर्मास में जब साधु संत पधारते हैं तो कितनी तरह की चीजें देखने को मिलती है। चातुर्मास पूरा करके विहार करते हैं, तब फिर कितनी तरह के उत्सव दिखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, वो कहने का कमल जी का इशारा इधर भी था। तो मुझे लगता है आप एक सेकंड देता हूँ इसी बात पे जी। आचरण में एक श्लोक आता है, आरम वंदम दुखम में ना, ये आरम सारम ही दुख का कारण है। इस सूक्ति में सारा आपके प्रश्न का जवाब हो गया। आरम वंदम दुखम, आरम सारम ही दुख का कारण है। आरम सारम कहीं नहीं होना चाहिए, किसी कार्य में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पुणे से कमल कोठारी जी को अब जवाब मिल गया होगा। उनके सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपको उत्सव मनाना है तो जैन धर्म की आध्यात्मिक प्रक्रिया के तहत मनाइए। ये जो चीजें हैं वो कहीं आगम की उसमें आज्ञा नहीं लगती। नहीं, आगम आज्ञा नहीं दे रहा है। आगम तो कहता है ना आरम सारम दुख का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज के एपिसोड का आखिरी सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बेंगलोर से हमारी एक व्यूवर्स का। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर अपनी बात कही है कि क्या किसी साधु को या किसी आचार्य को अपने समाज के किसी श्रावक को संघ से बाहर करने का अधिकार आगम देता है? किसी श्रावक को संघ से बाहर करने का कौन? समाज से बाहर आचार्य या साधु? साधु तो श्रावक को बाहर कर नहीं सकता है, प्रश्न तो क्लियर है। साधु इंटरफेयर नहीं करता, संघ का कार्य है। संघ में अगर कोई अनुचित कार्य करता है तो संघ उस पर क्या एक्शन लेता है, ये संघ का अधिकार है। लेकिन संघ बार करने का अधिकार है, उसको किसी को बार करने का अधिकार है। उसको मतलब बता दिया जाएगा, उसको जो गलती हुई उसके क्षमायाचना उसकी प्रायश्चित करवा देगा, ये कार्य कर सकता है। मतलब इसका मतलब आपने बहुत क्लियर कह दिया, साधु और आचार्य अगर किसी को धर्म संघ से समाज से बाहर करते हैं तो वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, ये उनके अधिकार में नहीं है। श्रावक को साधु कैसे निकाल सकते? ये तो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं, ये संघ का कार्य है, श्रावक संबंधित कार्य संघ का है। नहीं, ये होते हैं। अगर एक पाठिका ने ये सवाल किया है तो निश्चित रूप से उनके जहन में कोई ना कोई बात है, तभी सवाल किया है कि श्रावक को धर्म संघ से बहिष्कृत। आचार्य साधु को तो अपने उससे बहिष्कृत करते हैं, अपने संघ से, मतलब साधुत्व से निकालते हैं। वो तो निकालते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो थानम में आया हुआ है। हाँ, थानम सूत्र में है, वो निकाल सकते हैं। लेकिन श्रावक को धर्म संघ से बहिष्कृत करने वाला ये सवाल है। और ये घटनाएं भी घटी है सर, घटनाएं भी घटी है। तभी मुझे लगता है कि बेंगलोर की जो हमारी व्यूवर्स हैं उन्होंने इस सवाल को आगम से टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या आगम इस बात की अनुमति देता है। और आपका ज्ञान ये कहता है कि ये साधु और आचार्य का अधिकार ही नहीं है कि वो श्रावक को बाहर करे। रोकना कोई श्रावक करता है और संघ के विपरीत आचरण करता है तो उसके प्रति संघ क्या एक्शन लेता है? ये संघ वही लेता है जिसमें राग नहीं हो और संघ में सस्पेंड हो, ताकि उसमें कंफ्लिक्ट नहीं पड़े, निकालना वगैरह इस लेवल तक संघ नहीं करता है, जैसा मुझे ज्ञान है। जी 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 कैलाश भाई साहब, आज की परिचर्चा में हमने विषय तो वैसे नहीं लिए, लेकिन आपने जो व्याख्याएं दी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विषय की परतें भी खुली है। और मुझे विश्वास है कि अब तक हमारे जितने कमेंट एक बार थे काफी महत्वपूर्ण, उनको हमने ले लिया है। फिर भी अगर कोई छूट गया है तो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना कमेंट पुनः कर दीजिए, ताकि हम उसे अगले एपिसोड में ले लेंगे। और उसके साथ साथ कल या परसों हम आगम सम्मत विवेचना जो है उसके दौर को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सवाल जवाब ही चले
ये भी सही नहीं है। सवाल जवाब भी चलने चाहिए, लेकिन सवाल जवाब के साथ विषय की व्याख्या भी चलनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। कैलाश भाई साहब, आप हमसे जुड़े। प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है जी, वो जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मुझे ज्ञान है वैसा दिया। हो सकता है कुछ पढ़ने में मेरे गलती रह गई हो, बोलने में गलती रह गई हो, किसी शब्दों में रह गई हो, तो मिच्छामि दुक्कडम क्षमताम। जी जी जी, ये भी आगम का ज्ञान ही कहता है। बहुत, आप हर एपिसोड में ये बोलना नहीं भूलते, ये बहुत अच्छी बात है। और सबको ये हो सकता है बोलने में कोई शब्द चूक गया हूँ, जी होती है, होती है। कई बार कोई ज्ञान में कमी हो तो क्षमताम। कई बार भावार्थ चेंज हो जाता है एक शब्द के पलटने से ही, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कैलाश भाई साहब, आपने अपना वक्त दिया, आप हमसे जुड़े, और आपके इस कार्यक्रम की समाज से और हमारे जितने भी पाठक हैं वो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ सभा संस्थाओं के चक्रव्यूह के जाल में फंसे हुए थे, कुछ ज्ञान की बातें आपके माध्यम से हो रही है, और डिजिटल फर्स्ट न्यूज हमारे अपने पाठकों तक पहुंचा रहा है आपकी वजह से। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। जी, ये क्रेडिट आपको जाता है सर, मैं तो माध्यम बनाऊं, ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। नहीं, आपने इसको इनिशिएटिव किया है। हाँ, वो ठीक है, ये बात सही है। मैं तो वायर बना हूँ, तार बना हूँ, वो ला करके वहां तक पहुंचा रहा हूँ लाइट, आपके वहां से लाइट ला रहा हूँ। आपके कुछ बातों से मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। हाँ, जो धर्म से रिलेटेड है, अच्छा लगता है। चलिए, ये आपका आशीर्वाद बना रहे। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे आपके सवाल, कैलाश राज सिंघवी साहब के जवाब, और कल हम आगम सम्मत बात को आगे बढ़ाएंगे और आपके सवाल जवाब को भी बीच में ले लेंगे। दोनों चीजें हम साथ चलाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। कैलाश भाई साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।